होमोलोगस सीरीज़ को समझने के लिए छोटी सी एक्टिविटी है। यहाँ पे 4 कार्बन एटम हैं ये, और इसके चारों ओर जो है ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। यहाँ पे एक ऑक्सीजन का एटम है और उसके साथ हाइड्रोजन एटम जो है जुड़ा हुआ है। इट मीन्स कि ये जो हाइड्रोकार्बन है इसके साथ अल्कोहल का ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ है। अब इसके साथ 4 कार्बन जुड़े हैं, तो इसका मतलब है कि ज़्यादा कार्बन एटम हैं तो इसकी प्रॉपर्टी जो है कार्बन पर डिपेंड होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये कार्बन पर डिपेंड ना करके ये जो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का, इसके ऊपर डिपेंड कर प्रॉपर्टी जो है इसकी वो डिपेंड कर रही है इस अल्कोहल के ग्रुप पर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक कार्बन एटम को हटा देते हैं। अब यहाँ पे कितने कार्बन रह गए हैं? 3। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जानी चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ अब कितने कार्बन बचे हुए हैं? 3। लेकिन इसके साथ जो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का, OH का, वो जो है इसकी प्रॉपर्टी अभी भी अल्कोहल वाली प्रॉपर्टी ही रखता है। सपोज़ यहाँ से हम एक और कार्बन हटा देते हैं। अब यहाँ पे 2 कार्बन एटम हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे अभी भी अल्कोहल जुड़ा हुआ 2 कार्बन एटम के साथ। प्रॉपर्टी चेंज हो जानी चाहिए क्योंकि 2 कार्बन हट चुके हैं, सिर्फ 2 कार्बन बचे हैं। लेकिन अब भी जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है इन कार्बन एटम के ऊपर डिपेंड ना करके किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? अल्कोहल ग्रुप के साथ डिपेंड कर रही है, के ऊपर डिपेंड कर रही है। यहाँ पे अब हम सिर्फ एक कार्बन एटम रखते हैं। ये मिथेनॉल का उदाहरण है, मिथेनॉल का स्ट्रक्चर है ये। तो यहाँ पे एक कार्बन है, इनकी प्रॉपर्टी कार्बन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी? इसके साथ जो अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है इसके साथ। समजातीय श्रेणी का एक और उदाहरण देते हैं। देखो यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जो है वो जुड़े हुए हैं। यहाँ पे 2 कार्बन है और 2 के साथ जो है वो 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, CH4, और यहाँ पे है C2H6। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 कार्बन एटम हैं। कितने हैं? 5 कार्बन एटम, और उसके साथ 12 जो हैं वो हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कार्बन की जो चेन है वो लगातार जो है बढ़ती जा रही है, लेकिन क्योंकि इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, और फंक्शनल ग्रुप नहीं है, केवल एक एकल आबंध या सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, और ये एल्केन जो है, एल्केन ग्रुप में इन सभी कंपाउंड को रखा जाता है। और एल्केन ग्रुप की सभी के सभी जो कंपाउंड होते हैं उनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो होती है। यही जो है हम एल्काइन के साथ देख सकते हैं। तो होमोलोगस सीरीज़ क्या हुई बच्चों? होमोलोगस सीरीज़ वो कार्बन के कंपाउंड हैं जिन कार्बन के कंपाउंड की जो कार्बन के नंबर हैं वो इंक्रीज़ हो भी जाएं, लेकिन उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज, प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज नहीं होती है। सो होमोलोगस सीरीज इज़ अ सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड विद डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मतलब एक सीरीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड है जिसके डिफरेंट कार्बन एटम्स हैं उस सीरीज़ में, बट उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सेम है। और जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो अलग अलग कार्बन एटम्स की जो संख्या है इन कंपाउंड में, ये संख्या अलग होते हुए भी इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सेम होती है। और जैसा मैंने अभी एक उदाहरण आपको समझाया, उस उदाहरण में आपने देखा कि दिस सीरीज़ ऑफ कार्बन एटम में हैव सिमिलर फंक्शनल ग्रुप, इनमें सेम फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकता है। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये किस तरह से नेमिंग होती है इनमें बच्चों? ये बहुत सारे इसके लिए रूल्स हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जो पहला है, एक अगर कार्बन एटम हो तो उसके साथ हम मिथ लिखते हैं स्टार्टिंग में, अगर 2 हो तो इथ लिखते हैं, 3 कार्बन हो तो प्रोप लिखते हैं, 4 कार्बन हो तो ब्यूट लिखते हैं, 5 कार्बन हो तो पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट,
और 9 कार्बन, नैन या नैनो या इस तरह से कुछ है, 10 कार्बन हो तो डेका। ये तो हो गया मतलब अगर आपके पास कंपाउंड में कहीं पे एक कार्बन है तो स्टार्टिंग में आप मिथ लिखेंगे, 2 है तो इथ लिखेंगे, 3 है तो प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नैन, एन, डेका। यहाँ पे एक और इसके साथ जनरल जैसा फॉर्मूला है, वो बताता है कि अगर आपके जो कार्बन एटम हैं वहाँ पे अगर सिंगल बॉन्ड है बीच में तो वो एल्केन होते हैं, और एल्केन लिखते समय बच्चों क्या करते हैं हम एन लगा देते हैं। जैसे इसमें सारे अगर सिंगल बॉन्ड हो तो हम उसको लिखेंगे मिथ प्लस एन, मीथेन। अगर बच्चों 2 कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड हो तो उसको हम एल्कीन कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ईन के द्वारा। जैसे मान लिया जो कार्बन है 2 हैं तो इथ, और उनके बीच में डबल बॉन्ड है तो इथीन, इथीन। बच्चों एक और यहाँ पे उदाहरण है कि अगर कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उनको हम कहते हैं एल्काइन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं YNE, आइन बोलते हैं इसको। और जैसे मान लिया इथ के बीच में जो है वो 3 ये हैं ट्रिपल बॉन्ड है तो हम इसको लिखेंगे इथ और आइन, इथ यहाँ से और आइन यहाँ से। अगर बच्चों क्लोरीन लगी हो तो क्लोरो, ब्रोमीन लगी हो तो ब्रोमो, आयोडीन लगी हो तो आयोडो। और ये जो हेलोजन ग्रुप के हैं इनको प्रीफिक्स के रूप में लगाते हैं। प्रीफिक्स समझो आपके जैसे नाम के आगे लगता है, जैसे मीथेन है तो मीथेन के आगे अगर क्लोरीन उसके साथ है तो लगेगा क्या कहेंगे हम, क्लोरो मीथेन। यानी कि प्रीफिक्स, जैसे हम किसी नाम के आगे जो हमारे रिलेशन में श्री लगाते हैं तो श्री को हम प्रीफिक्स बोल सकते हैं। प्रीफिक्स जो होता है पहले का जो नाम पुकारा जाता है उसको हम प्रीफिक्स। तो ये जितने भी हेलोजन हैं, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, ये सारे के सारे जो हैं ये कार्बन का जो नाम है, कार्बोहाइड्रेट का जो नाम है उससे पहले प्रीफिक्स के रूप में इनको हम जो है वो यूज़ करते हैं। और साथ ही आपको पता होगा कि एल्कोहल अगर ग्रुप हो, OH हो, तो उसको पूरा एल्कोहल ना बोलकर हम ओल लगाते हैं लास्ट में। एल्डिहाइड हो तो AL लगाते हैं। अगर कीटोन हो तो ओन लगाते हैं लास्ट में। ये सारे सुफिक्स होते हैं। सुफिक्स मतलब नाम के बाद वाले जो अक्षर हैं वो कीटोन। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो उसके आगे हम लगाते हैं ओइक एसिड। तो इस तरह से इनका जो नेमिंग होती है उसको हम IUPAC नेम भी कहते हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक इंस्टीट्यूशन है, वो इनके सभी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके नाम वगैरह नामकरण इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए करते हैं। इस वर्कशीट में पूछा गया है कि CH3CH2Br इसका जो IUPAC नेम है वो क्या है। मैंने पहले ही बता दिया है कि जो हेलोजन समूह के जितने भी हैं एटम्स हैं, अगर वो किसी कार्बोहाइड्रेट की चेन में लगे होते हैं तो हेलोजन को हम प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे ब्रोमीन है तो हम इसको लिखेंगे ब्रोमो, ब्रोमो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन कितने हैं, 2, तो बन गया इथ। कार्बन कितने हैं, 2, कार्बन 2 हो तो इथ लगता है। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो नाम क्या बन गया बच्चों, ब्रोमो इथेन। एक और है CH3CH2CH2COOH। यहाँ पे भी हम सबसे पहले काउंटिंग करेंगे कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4, 4 हो तो हम सबसे पहले लिखेंगे ब्यूट। और इन चारों के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, तो अगर सिंगल बॉन्ड हो तो हम क्या लगाते हैं उसके साथ, एन, क्या बन गया, ब्यूटेन। और अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड इसके साथ लगा हुआ है तो कार्बोक्सिलिक एसिड साथ में हो तो हम उसको
ओइक जोड़ देते हैं साथ में, ओइक, तो ये बन गया ब्यूटेनोइक एसिड। एक और है CH3CH2CHO, ये एल्डिहाइड है बच्चों। अगर आप इसको थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे तो ये इस तरह से होगा। अब यहाँ पे आप डबल बॉन्ड देख रहे होंगे, लेकिन ये डबल बॉन्ड जो है कार्बन के बीच में नहीं है, तो हम इसको एल्कीन नहीं बोलेंगे। ये जो है एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है इसके साथ। कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? एल्डिहाइड। पहले हम कार्बन गिनते हैं, 1 2 3। 3 अगर कार्बन हो तो हम क्या लिखते हैं? प्रोप, PRO, प्रोप। और यहाँ पे तीनों के बीच में कैसे बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, तो क्या बन गया? प्रोप AN लगा दिया हमने। और यहाँ पे क्या है बच्चों? एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। एल्डिहाइड ग्रुप अगर हो तो वहाँ पे हम लास्ट में क्या लगा देते हैं? आल, बन गया प्रोपेनाल। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ पे जो पहला हमारे पास कंपाउंड है वो ब्यूटेनॉल कहा गया है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर 4 कार्बन हों तो हम उसको बोलते हैं ब्यूटेन। ये 4 कार्बन हैं और इसके साथ ऑल लगा हुआ है। मैंने पहले आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर जहाँ पे ऑल हो तो वो होता है एल्कोहल और उसको OH से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे सभी जो कार्बन हैं उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे जो एक कार्बन है उसके साथ एल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है। तो क्योंकि फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल है, OH से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो आपका जो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? एल्कोहल आ रहा है। ब्यूटेन एल्डिहाइड, ब्यूटेन एल्डिहाइड नेक्स्ट जो है वो है ब्यूटेन एल्डिहाइड। एक्चुअली इसको हम ब्यूटेनाल कहना चाहिए, तो लेकिन क्वेश्चन में इन्होंने ब्यूटेन एल्डिहाइड कहा है। अगेन कितने कार्बन हैं इसमें? 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। एल्डिहाइड ग्रुप लास्ट में लगाते हैं, इसमें O होता है, डबल बॉन्ड O, और उसके साथ कार्बन के साथ एक H जुड़ा होता है। बाकी कार्बन के साथ जो है उनकी वैलेंसी या संयोजकता को पूरे करने वाले हाइड्रोजन जो है जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे जो एल्डिहाइड है उसमें कौन सा ग्रुप बना है बच्चों? ये एल्डिहाइड। अच्छा, नेक्स्ट है आइडोप्रोपेन। पहले तो आप प्रोपेन, मैंने पहले ही बताया था आपको, पिछले इसमें थोड़ी देर पहले बताया कि जो ये हेलोजन होते हैं बच्चों, हेलोजन, इनको हम प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं, चाहे वो क्लोरो हो, ब्रोमो हो, आइडो हो या फिर फ्लोरीन हो। तो यहाँ पे आइडो है तो आइडो पहले लिखा गया है, तो आयोडीन लगा हुआ है। और प्रोपेन, प्रोप में कितने हुए? 3 कार्बन, और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? एक आयोडीन। ये आपका जो है वो आइडोप्रोपेन का जो स्ट्रक्चर है, और इसके साथ फंक्शनल ग्रुप कौन सा जुड़ा हुआ है बच्चों? आयोडीन। प्रोपेनोइक एसिड, अगेन कितने कार्बन है बच्चों इसमें? प्रोपेनोइक एसिड में कितने कार्बन हैं? 3, 1 2 3। और तीसरे कार्बन के साथ जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों का फंक्शनल ग्रुप, वो जुड़ा हुआ है। तो ये इसका स्ट्रक्चर आ गया प्रोपेनोइक एसिड का, और इसका जो फंक्शनल ग्रुप आता है वो आता है कार्बोक्सिलिक एसिड।